Hi everyone, a very good evening guys. I hope I'm live, right? Am I audible guys? Just let me know. Every one of you. Right guys? Audible हो ना? ये हमारा गाइस 28th पार्ट होगा। टिल नाउ हमने 260 क्वेश्चंस किया है। प्रीवियस क्लास में हमने दो तीन क्वेश्चंस आप लोगों को दिया था एट लास्ट की ट्राई कीजिएगा एंड विल डिस्कस इन दिस क्लास, राइट? तो शो फार हमने 260 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। नाउ आज हम लोग 260 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट? So this is a little bit information about myself that my name is Abhijit Sinha. I'm a BTech graduate having more than 7 years of experience and trained more than 5,000 of students so far. Moving forward, this is the Telegram group guys. In case आप में से किसी ने अभी तक ये Telegram group को join नहीं किया है, please do join it because यहाँ पे बहुत अभी amazing content मैं share करने वाला हूँ in coming days. वो भी तैयार हो रहा है guys. And this will be beneficial for the CAT 2022 as well as the CAT 2021. The most important will be for CAT 2021 because you know कि अभी this is 31st of August guys. तो August you can say कि चला गया, right? तो हमारे पास बचा क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपने पास कुछ नहीं है गाइस। नवंबर सिर्फ प्रैक्टिस होता है, कुछ नया पढ़ वैसे भी नहीं सकते जनरली। एडवाइजेबल भी नहीं होता है कि आप कुछ नया जो है वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की कोशिश करें, राइट? कोई नहीं आपको सजेस्ट करेगा, सेम ईयर मैं भी नहीं करूँगा। तो मेक श्योर कि ये 2 महीने जो हमारे पास होंगे सितंबर एंड अक्टूबर, उसको जितना आप निचोड़ सकते हो, जितना यूज़ कर सकते हो, उतना मैक्सिमम आप उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। एंड बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस कि यहाँ पे हमारे पास फीचर्स है रेज अ हैंड का। तो अगर कहीं पे आप लोगों को कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, यू कैन यूज़ दिस फीचर्स गाइस। एंड येस ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स है आपके पास चैट करने के लिए, तो वो तो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास आ गया एंड वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द क्वेश्चंस। लेट अस ट्राई क्या हमारे पास आंसर्स आएगा। पोल कर दूँ क्या? चलो लेट्स सी। ट्राई बिंदास ट्राई कीजिए, देखिए समझिए क्या आंसर्स आता है। एंड गाइस अभी आपके पास आई नो कि अगर आप 2021 के लिए आप में से जितने भी लोग यहाँ पे होंगे राइट नाउ जो हैं, तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे बस देखो कि आप जितने भी सेशंस अटेंड करते हो कहीं भी किसी भी एजुकेटर्स की, ठीक है, वेदर वो क्वांट का हो, LRDI का हो, VARC हो, ठीक है, पैराजम्पल वगैरह, मतलब सब जितने टॉपिक्स हैं, जितने सेक्शंस हैं, सब कोई भी लेक्चर्स अटेंड करते हो, कहीं पे भी आपको ये चीज़ें लगती है यार दिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ दैट। एक अलग नोटबुक बनाइए और अगर ऑलरेडी आप ये सारे काम करते आ रहे हैं देन दैट्स गुड, वेरी नाइस। एंड हाँ, थोड़े से 5 सेकंड का टाइम मॉक में ज़्यादा लीजिएगा, राइट? एंड क्वेश्चंस का आंसर्स आने के बाद मार्क करने में प्लीज़ गलती मत कीजिए। ये कई लोगों के साथ हो रहा है और इसके कारण परसेंटाइल जो है ऑलमोस्ट 7 to 8 परसेंटाइल जो है वो उनका नीचे चला जा रहा है इन सब चीज़ों के कारण। तो मेक श्योर थोड़ा आप इस पे फोकस करें, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस। एंड नाउ इन कमिंग मंडेज आपको एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने 10 टॉपिक्स बताए थे उसके ऊपर एक वीडियो बना करके मैं बता रहा हूँ कि वाई दिस इज़ द मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। चलो लेट्स सी, आई होप आई गेस आप में से सारे लोगों ने आंसर्स कर दिया। तो लेट मी ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 25 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? तो 15 आर्टिकल्स को सेल करके, राइट?
तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये डिफरेंसेस आपको कितना दिख रहा है गाइस, तो दिस डिफरेंसेस इज 10। ये जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो कंपैरिजन किया हुआ है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यूज किया गया है वो इनटू 100, एज सिंपल एज दैट। This is 2 times, this is 3 times. 2/3 is nothing but 66.67%. So what we are getting here is 66.67% का हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। अरे ये चीज़ें समझ में, डू नॉट डू मच कैलकुलेशंस, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं ऑब्वियसली। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस कि कैसे यहाँ पे आंसर्स आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? बिकॉज प्रीवियस ये 260 क्वेश्चंस में मैंने और ऐसे एक दो तीन क्वेश्चंस ले रखे थे, डिस्कस किए थे। तो आई होप अगर आपने वो अटेंड किया होगा तो आपको डेफिनेटली डाउट नहीं हो रहा होगा। चलो, दैट्स गुड। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ट्राई करके देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आते हैं, एवरी वन ऑफ यू। Hi Akshita, Vedant, that's good. Good Vidya. Good Prince, good. Let's see. इट्स गुड कि सबके आंसर्स अगर सारे क्वेश्चंस में सही होते हैं तो एट द एंड जब हम लोग लीडर बोर्ड शेयर करेंगे यहाँ पे तो मजा आएगा। सबके ऑलमोस्ट दिस सो नाइस गाइस, इस क्वेश्चंस में सबके आंसर्स बिल्कुल सही है, राइट? सोनाली, प्रेम, शेषु, नितिन, आवेदन, दैट्स गुड। टोटल 5 आंसर्स है, ऑल आर करेक्ट। जिन लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं अभी भी टाइम है, यू कैन मार्क इट। तब तक मैं आपको बेसिक वाली चीज़ें जो इस क्वेश्चंस के पीछे का बात कर रहा है वो मैं एक बार आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब एक बार रिलेट भी कर पाओगे कि क्या टाइम आपको लगा, क्या लगना चाहिए था एक्चुअली इस क्वेश्चन में। राजू लिंक्ड ₹400 टू अजय फॉर 2 years। ओके, 400 दिया किसको? अजय को, फॉर 2 years। एंड ₹100 टू मनोज फॉर 4 years। गुड। एंड रिसीव टुगेदर फ्रॉम बोथ ₹60 एज इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, राइट? तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो यहाँ पे किया है, दिया था, वो एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे है, लेट्स सी। ओके, सो नंबर 1 वेदांत, दैट्स गुड, राइट? तो व्हाट यू कैन सी गाइस कि अगर मैं 400 रुपये 2 साल के लिए दिया और 800 एक साल के लिए दूँ, बात बराबर है। मैं 100 रुपीज़ 4 years के लिए दूँ या 400 रुपीज़ 1 years के लिए दूँ, बात बराबर है। तो टोटल जो उसने दिया यहाँ पे, ये मेरे पास क्या हो गया गाइस? 800 प्लस 400 इज नथिंग बट 1200। और उस पे इसको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी कितना रुपीस मिल रहा है? दिस इज 60। तो 60 आपको क्या मिलता है कि 60 इसका 5% है। तो यस, आवर आंसर इज 5%, विच इज ऑप्शन है। तो हैव यू अप्लाइड दिस या कुछ अदर अप्लाई किया था? ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या तो आप नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई करके एक सिंगल शॉट में वो परसेंटेज ले सकते हैं। या फिर अमाउंट और ईयर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ईयर आपके पास फिर सिंगल वन बन जाएगा एंड वो अमाउंट आपका उतना टाइम्स हो जाएगा। बात बराबर है, मल्टीप्लाई ही होता P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐसे आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स गुड थिंग। ज़्यादा ईजी वे में आपके आंसर्स बनते चलेंगे आगे। लेट अस सी।
गुड। इस बार नितिन ने बाजी मारी। पता चल जाएगा विद इन 4 2 3 2 1 एंड यस, लेट्स लुक एट, हैव अ लुक। एक्चुअली लीडर बोर्ड में क्या होता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी वो पोजीशन चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के 3 3 आंसर्स करेक्ट है, बट जिसने कम समय लिया वो लीडर बोर्ड में पहले आ गया। चलो दैट्स गुड। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 10.5% एनुअल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% एनुअल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट आफ्टर 3 years ऑन अ सम ऑफ 1000। अब आपको पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बट राइट नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट ये चीज़ें तो पता है ना कि आपको कि सिंपल इंटरेस्ट पे 10.5% 3 years के लिए था, अगर हम इंटू 3 कर दिए तो टोटल मेरे पास एक सिंगल इंटरेस्ट मिल जाएगा ना गाइस, एंड वो सिंगल इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा गाइस, तो दिस विल बिकम 10.5 है, इनटू हमने किया 3, दिस बिकम्स 31.5%, राइट। एंड जो 10% है वो कंपाउंडेड है, तो एज बिकॉज 1.1 होता है, 3 बार ये उसकी क्यूब हो गई तो दिस बिकम्स 1.331। और ये इतना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है ना कि ये हम लोगों को मतलब एक्चुअली हर किसी के जबान पे ये आ जाता है। 10% है 2 साल के लिए होगा तो 21%, 3 years के लिए हुआ 33.1, 4 years के लिए हुआ तो 46.41% वो वहाँ पे हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ना कि इन दोनों के जो परसेंटेज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है गाइस, तो दिस इज 33.1 एंड दिस इज 30.1 31.5, तो कैन यू सी कि डिफरेंस इज 1.6%, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो 1.6% कितना होगा गाइस, तो 1% आपको 10 मिलता है, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट 60। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, 16 रुपीज का। सो लुक एट आपने कैसे सॉल्व किया, क्या आपने ये मेथड अप्लाई किया या कोई और वैल्यूज निकाला फिर माइनस किया आपने, या फिर परसेंटेज निकाल के ही सिर्फ माइनस किया, परसेंटेज निकाल के वैल्यू निकाल के माइनस किया, या फिर परसेंटेज माइनस किया देन फाइनली वैल्यू निकाला, बिकॉज बात बराबर है, ठीक है। वैल्यू निकाल करके अगर आप माइनस करेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप वैसे यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता है 1000 बहुत कन्वीनियंट नंबर दिया है हमारे पास, राइट। तो 31.5 मतलब 315, 33.1 मतलब 331, तो सिंपली डिफरेंस निकाले 16, बहुत कन्वीनियंट नंबर है। 1.6% भी अगर डिफरेंस निकाल लिया तो फिर वो निकाले दैट इज 16। बट अगर इनकेस कन्वीनियंट नंबर नहीं हुआ तो आपके लिए ज़्यादा टाइम सेविंग और कन्वीनियंट होगा कौन सा, डिफरेंस निकाल ले परसेंटेज का एंड देन उसके बाद हम वहाँ पे सॉल्व करें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। बट एल्स अभी तो कोई भी करोगे बात बराबर है, कैलकुलेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो दैट्स गुड एवरीवन, लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो देखते हैं, लेट्स सी इसमें पोल में कौन इस बार आ जाता है पहले टॉप पे। आराम से करना, ठीक है, हड़बड़ी में गलती आंसर्स मत मार्क कर देना। हाय सोनाली, अच्छा देयर इज टू सोनाली। अच्छा अक्सर क्लास में कभी कभी होता है दो वैभव होते हैं, कभी कभी दो सोनाली है, कभी और भी कोई कोई पर्सन दो सेम नाम के होते हैं। दैट्स गुड, लेट्स सी कौन से सोनाली का एट फर्स्ट आंसर्स पहले आता है।
इफ यू थिंक कि टाइम थोड़ा कम है और 15 सेकंड्स और 30 सेकंड्स होना चाहिए, यू कैन टेल मी, अदरवाइज मैं देखूंगा कितने आंसर्स आते हैं तो उसके बेसिस पे मैं खुद ही इंक्रीज कर दूंगा, बट एज बिकॉज स्टिल नाउ वी हैव टाइम्स, तो अभी इंक्रीज करना ठीक नहीं रहेगा। बट अब इंक्रीज करना ठीक है। चलो, आई इंक्रीज्ड गाइस 30 सेकंड्स। आई कैन सी एक आंसर्स है, चलो दैट्स गुड। कंप्लीटली चेंज हो गया है रैंकिंग। चलो लेट्स लुक एट कि कैसे ये क्वेश्चंस बन सकता है, क्या है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चंस को समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तो पहले एक बार हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है 18 टी मिनट्स फ्रॉम नाउ अ फॉल्टी क्लॉक विच गेन्स टाइम। सर प्लीज ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें। हाँ बिल्कुल, 18 टी मिनट्स अभी से बोल रहा है, a faulty clock which gains time uniformly will show 6 AM, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम से यहाँ पे बोल रहा है, तो अभी कोई ना कोई यहाँ पे टाइम है, मैं अभी उसको नाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट का टाइम। एंड देन यहाँ पे वो फॉल्टी क्लॉक जो टाइम दिखा रहा है वो कितना है गाइस, दिस इज 6। बोल रहा है द क्लॉक गेन 60 मिनट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्लॉक अगर 6 बजे दिखा रहा है 6 AM, और वो बोल रहा है कि 60 मिनट गेन किया, तो एक्चुअल टाइम से वो 60 मिनट ज़्यादा दिखा दिया, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, उससे 60 मिनट कम होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ठीक एट द सेम टाइम जो एक्चुअल टाइम होगा वो 5 AM होगा, दिस विल बी द एक्चुअल टाइम। एंड ये हमारे पास फॉल्टी क्लॉक का टाइम है। अकॉर्डिंग टू फॉल्टी क्लॉक आगे क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है 60 मिनट्स फ्रॉम नाउ द क्लॉक विल शो 11:20 PM। ओके, तो मतलब अभी यहाँ से अगर आप चलोगे तो ये पूरा आपको 18 टी मिनट्स था गाइस, मतलब यहाँ से जो भी एट प्रेजेंट टाइम होगा वहां से लेकर के 5 बजे तक में, ठीक है। ध्यान में रखना 6 बजे तो फॉल्टी क्लॉक दिखा रहा है, तो एक्चुअल टाइम यहाँ पे ये करेक्ट टाइम था और ये करेक्ट टाइम है, तो ये डिफरेंस 18 टी आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड वहां पे इतने के लिए उसको कितना जो है वो फॉल्टी क्लॉक गेन किया था गाइस, तो यहाँ पे गेन किया है, गेन जो है वो 60 मिनट्स का है। कब हमारे पास, तो यू कैन से कि इन 18 टी टाइम गाइस, 18 टी में वो 60 मिनट्स का गेन किया। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि 60 मिनट्स फ्रॉम नाउ द क्लॉक विल शो 11:20 PM। मतलब 9 से जब 60 इधर कहीं पे मान के चलो कि यहाँ पे दिस इज 60, आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉल्टी क्लॉक का टाइम जो है दैट इज 11:20 PM, ठीक है। बट एक्चुअली जो टाइम यहाँ पे हमारे पास होगा गाइस, तो वो टाइम कितना होगा, एक्चुअल टाइम दिस विल बी 11 PM। एंड नो ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि 11 होगा, तो ये आप समझना कि 60 मिनट जो है वो गेन किया था कब गाइस, 18 टी टाइम में। तो मैं इसका 1/3 अगर 60 टाइम में आपसे पूछूं कि वो कितना गेन करेगा, तो ऑब्वियसली आप यही बोलोगे ना कि 20 मिनट वो गेन करेगा, राइट। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो 20 मिनट गेन किया, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल टाइम 11 PM का था। अब यहां से ये डिफरेंस देखो, एक्चुअल टाइम 11 PM का है और यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना है गाइस, 5 AM का। 11 PM टू 5 AM कितने आवर्स का गैप है गाइस, कितना डिफरेंस है आवर्स का, 11 टू 12 दिस इज 1, राइट। एंड वहां से फिर 5 AM तक चला गया 5, तो टोटल 6 आवर्स का गैप हुआ। एंड टी के टर्म्स में वो देखोगे तो यहाँ तक 60 था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या हो गया गाइस, 18 टी माइनस 60, राइट।
एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 AM माइनस 11 PM, या फिर बोलो कि 11 PM से 6 आवर्स आगे गए तो मेरे को 5 AM मिला, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया गाइस, दिस इज 12 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। और यू कैन से कि टी जो है वो एक्चुअली हाफ आवर्स है और 30 मिनट की बात कर रहा है। तो आपसे 18 टी अगर पूछा जाएगा तो आप 18 टी कितना बोलोगे गाइस, तो 18 टी यू विल से 9 आवर्स, राइट। टिल नाउ इट इज क्लियर ना एवरी वन ऑफ यू कि 18 टी की वैल्यू 9 आवर्स आएगी, क्लियर है। ये चीजें अगर क्लियर होगी तो आप क्या कर सकते हो, या फिर 6 टी की वैल्यू बात करोगे तो वो आपको पता है कि 12 टी 6 आवर्स था, तो यहाँ पे ये 3 घंटा, तो यहाँ ये जो नाउ वाला टाइम है वो 8 PM आएगा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस वाले टाइम में किसी को नहीं ना कि ये 8, चलो दैट्स गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्या पूछा हमसे, बोल रहा है द क्लॉक विल सॉरी या व्हाट विल बी द टाइम इन द क्लॉक एग्जैक्टली 24 आवर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 12 आवर्स के बाद कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर हम टी के टर्म्स में बात करते हैं गाइस, तो टी की वैल्यू 30 मिनट्स है, 24 आवर्स की बात कर रहा है वो, तो 24 आवर्स में वो गेन कितना करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर वो कोई गेन नहीं करता, सब सही चलता, तो 8 PM से 8 PM दिखाता, बट कुछ गेन करेगा, तो कितना गेन करेगा यही हमको देखना है, और जितना वो गेन करेगा ना उतना ही 8 PM में आपको एड ऑन करना है, तो कितना गेन करेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। कैन इनवेंट, अब यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो कैन इनवेंट टेल मी कि कितना गेन करेगा, राइट। 12 आवर्स में कितना गेन करेगा गाइस, देखना यहाँ से आप अंदाजा लगा लो, समझ लो से कि 60 आवर्स की हम बात कर रहे थे, राइट, और टी मेरा 30 मिनट्स है, तो 60 में 160 मिनट, यस नितिन बिल्कुल सही। नहीं तो थोड़ा सा बाकी लोग जहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा तो आप इस चीज से मैं आपको एक बार रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या है कि 60 मिनट्स में वो गेन कर रहा था कितना गाइस, यहाँ पे उसका गेन हो रहा था, दिस इज हाउ मच, 20 मिनट का। एंड 60 टी की वैल्यू 30 मिनट्स थी, अगर आप पुट करते हो तो इसका मतलब ये आता है आपको कि 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में उसका जो गेन हो रहा है एवरी 3 आवर्स में वो 20 मिनट का है। आप 24 आवर्स में गेन चेक करना चाहते हैं तो 8 टाइम्स हो गया, तो 24 आवर्स में अगर आप गेन चेक करेंगे इसका तो आपको 160 मिनट्स मिल जाएगा। अब 160 मिनट्स को आप आवर और मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 2 आवर्स प्लस 40 मिनट, राइट। तो 2 आवर्स प्लस 40 मिनट्स कहाँ से गाइस, फ्रॉम दिस 8 PM। करेक्ट टाइम हमारे पास अगर दिखाता तो 8 PM का ही दिखाता 24 आवर्स बाद, बट नाउ जो टाइम दिखाएगा फॉल्टी क्लॉक का टाइम जो होगा वो आपके पास आ गया कितना, दिस इज 8 प्लस 2 10:40 PM। लेट मी नो गाइस कि हाफ अगर क्लियर था तो उसके बाद का आगे ये क्लियर है या नहीं, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, डन है। अच्छा क्वेश्चन था, एवरी वन ऑफ यू क्लियर, बहुत बढ़िया गाइस, चलो दैट्स गुड। चलिए फिर एक और क्वेश्चन आपको देते हैं आसान सा। पहले आसान से क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहले आसान से क्वेश्चंस पे ही आएंगे, ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। तो डेफिनेटली चलेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस पे, डोंट वरी अबाउट दैट, सब आपके लिए ही है।
30 seconds is left, guys. Wow, good. गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। तो यहाँ हमारे पास क्या बोल रहा है इसकी 267th क्वेश्चन है ये हमारे पास। सॉरी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। अजय एंड विजय undertake to do a piece of work for rupees 200, right? Ajay alone can do it in 24 days, while Vijay alone can do it in 30 days. Okay, with the help of Pradeep, they finishes the work in 12 days. How much should Pradeep get for his work? तो एक्चुअली यहाँ पे अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं, राइट, तो उस केस में आपको उन तीनों पर्सन्स के इफिशियंसी का रेशियो चाहिए, सो दैट हम ये कैलकुलेट करें कि किसको क्या वेजेस मिल रहा होगा, अमाउंट मिल रहा होगा। तो चलो वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या पता है, अजय कितने दिन में फिनिश करता है, वी नो दिस इज 24। विजय कितने दिन में फिनिश कर सकता है, वी नो दिस इज 30। एंड प्रदीप के साथ वो तीनों मिल करके, दैट मीन्स व्हाट, अजय विजय एंड प्रदीप जो फिनिश कर सकते हैं, तो ये हमारे पास गिवन है, दिस इज 12, राइट। अब इनके एलसीएम निकालते हैं, तो लेट अस से दिस इज 120। तो ए की इफिशियंसी मिलती है 5, विजय की अलोन इफिशियंसी मिलती है 4, और इनकी इफिशियंसी मिलती है 10। तो इससे तो एक चीज़ है मुझे पता चल गई, क्या गई इसके, इन दोनों की जो पी की इफिशियंसी आपको मिल गई ना, 10 में से 5 + 4 9 माइनस कर दिया, तो 1 मेरे पास आ जा रहा है, राइट। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ प्रदीप दे फिनिशेस द वर्क इन 12 डेज, हाउ मच शुड प्रदीप गेट फॉर हिज वर्क? तो टोटल हमारे पास जो इनकी इफिशियंसी आ रही है गाइस 10, उसका 1/10 पार्ट इसको मिलेगा। तो 1/10 प्रदीप को मिलेगा, तो प्रदीप का वेजेस कितना हो जाएगा गाइस, 200 का 1/10 इज नथिंग बट 20 रुपीज। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है, रेशियो ऑफ वेजेस जो होगा विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो आपको यहाँ पे ए वी और पी का पता चल गया है, दिस इज 5:4:1, विच मीन्स पी आपके पास आएगा 1/10, और 1/10 टोटल का आया, तो टोटल का जो अमाउंट था उसका भी 1/10 ही इसको मिलेगा, एंड विच इज 20 रुपीज, राइट। डन है, क्लियर है, बताओ मुझे। एंड यस, क्लियर, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ही हो गया होगा, क्योंकि सबके आंसर्स जो है वो आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स मार्क कर रखे थे। चलो एक और आसान सवाल पहले कर लेते हैं हम लोग, फिर चलेंगे दूसरी तरफ। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट। अच्छा, हाँ भाई, भूल ही गया था मैं। जस्ट गिव मी मिनट, टाइम थोड़ा कम कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, बोल में मजा आता है ना गाइस।
मजा आया होगा देख करके, पोल किया उसके 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आंसर्स आ गए, पोल मार्क कर दिया। गुड। चलो 10-15 सेकंड्स और बचा हुआ है, हो जाने देते हैं, तब तक क्वेश्चंस को समझते हैं। बोल रहा है अबॉट कैन डू सम वर्क इन 10 days, बिल 20 days, Clinton 40 days. They start working in turns with A first, followed by B second and C on the third day, guys. ठीक है, इस तरीके से वो लोग अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर बोल रहा है क्या कि अगेन ए जो है वो फोर्थ डे पे आ गया, एंड वो चीज़ें तब तक चली जब तक कि वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो गया। ना फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क फुल्ली, पूरे वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। सबसे पहला काम हम यहाँ पे यही करते हैं, वी टेक एलसीएम 40 आ गया, दिस मीन्स इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, राइट, तो वो आपको क्या मिलने वाली है गाइस, 7। नाउ विल से कि कंबाइंड क्यों करें, ये लोग तो एक साथ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आई नो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर ये बात करें कि इन एवरी 3 days कितना वर्क हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डे। तो ये तीनों ही काम कर रहे हैं इसी तरीके से ना, तो टोटल आपके पास 4 + 2 + 1 दिस इज 7। अगर 7 यूनिट होता तो 3 दिन लगता। तो यहाँ पे हम क्या किए, दिस 40 इज डिवाइडेड बाई 7, नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस इज समथिंग लाइक 5 + 5/7। तो ये जो आपके पास 5 है, ये क्या बता रहा है कि ये तीनों पर्सन का हर 3-3 दिन का जो ग्रुप है वो 5 बार आएगा। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ डेज कितना मिल जाएगा, तो 5 × 3 विच इज 15 डेज। बट ये 5 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो अभी भी बचा हुआ है, तो ये किसके पास जाएगा, पहले पर्सन के पास। पहला पर्सन कौन है, ए, वो कितना करेगा, 4 यूनिट, तो मतलब 15 था, प्लस एक दिन और ए को पूरा लग गया, 4 यूनिट कर लिया, स्टिल 1 यूनिट का वर्क बच गया है। वो 1 यूनिट का वर्क किसके पास चला जाएगा, बी के पास, तो उसको पूरा दिन तो नहीं लगेगा, तो यहाँ फ्रैक्शन ले लो, तो क्या हो गया 1/2, तो दिस बिकम्स 16.5 days। एंड यस, आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। देखिए समझिए कि क्या ये सही है, आई मीन आपका आंसर सही आ रहा था, कहीं गलत तो नहीं आ रहा था कोई चीज़ें, और अगर इनकेस आ रहा था तो कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है। एंड डू लेट मी नो अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, इन दैट केस। चले आगे, चलो आते हैं इस क्वेश्चंस पे। लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे बोल दे दूँ मैं, और इसमें थोड़ा टाइम बढ़ा दूँ, चलो 2 मिनट का टाइम दिया है, इनकेस ज़्यादा लगा तो 15-30 सेकेंड्स हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाय निशिता, लेट अस ट्राई। अरे वाह, गुड, आते के साथ चौका छक्का।
अभी भी काफी समय है गाइस, 20 सेकंड्स बचा हुआ अभी भी। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को ट्राई करके क्या आंसर्स आना चाहिए। अच्छा, स्टिल जो लोग बना रहे हैं उनके जो आंसर्स आएंगे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। देखते हैं ट्राई करके। क्वेश्चंस बोल रहे हैं क्या, दैट ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, 48 डेज एंड 72 डेज रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ें जब आती है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी क्या आ रही है। सी 72, तो इनका एलसीएम लेते हैं तो दिस बिकम्स 144। इसका मतलब यहाँ पे आपको एफिशिएंसी मिल गया, दिस साइड एफिशिएंसी इज 4, हियर एफिशिएंसी इज 3 एंड हियर एफिशिएंसी इज नथिंग बट 2। ना जब ये चीज़ें हमारे पास मिल गई तो क्वेश्चंस में अब आगे जाते हैं और क्या बोल रहा है, फिर उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि दे वर्कड one after the other and each completed 1/3 of the work। तो मतलब हर किसी ने 144 का 1/3 अगर वर्क किया होगा गाइस, तो 1/3 ऑफ 144, ये देखो कि पहले ये वर्क कितना आ रहा है, 48। तो सबने 48 यूनिट्स वर्क किया। ना बोल रहा है इंस्टेड इफ बी हैड डन एन एक्स फ्रैक्शन ऑफ अमर्स वर्क, अमर्स शेयर एंड एक्स फ्रैक्शंस ऑफ चेतन शेयर इन एडिशन टू हिज ओन। अपना वो 48 यूनिट का वर्क तो करता ही करता है, साथ में बोल रहा है कि अमर के 48 यूनिट का एक्स पार्ट और चेतन के 48 यूनिट का एक्स पार्ट अगर वो कर लेता है खुद, बी अगर वो अपने अंदर ले लेता है, बोल रहा है द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड अ डे अर्लियर। एक दिन पहले उसका काम फिर खत्म हो जाएगा, जितने दिन यहाँ पे लग रहे थे उससे एक दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि वो ए से कितना लिया, तो ए से 48 का 1/6 1x हमारे पास, यू कैन से 48 इंटू एक्स वर्क लिया। सी से कितना लिया, तो सेम वर्क लिया, और इतना दोनों वो बी जो है वो एक्चुअली खुद इतना वर्क करने में लग गया। अब आपको पता है कि अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो वर्क को आपको एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा तो टाइम मिलेगा। तो ए के लिए कितना होगा गाइस, तो ए का वर्क, ए अगर करता है इसी काम को तो उसको 40x/4 डेज लगता, राइट। और इसी वर्क को सी अगर करता तो उसको 48x/2 टाइम लगता। ना बी इसी वर्क को जब कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है गाइस, तो 96x/बी की एफिशिएंसी 3 है, इतना लग रहा है। बोला था कि एक दिन पहले काम खत्म हो जाता, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये एक दिन कम ले रहा है। अगर ये एक दिन कम ले रहा है तो आपको यहाँ पे इधर एक ऐड कर देना पड़ेगा, और अब ये दोनों का नंबर ऑफ डेज बराबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर इसको टोटल 6 दिन लग रहा था तो इसको एक दिन कम लग रहा था, पहले खत्म किया 5 दिन, तो एक ऐड किया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो ये आपको मिल जाएगा, दिस बिकम्स 12, दिस इज 24 एंड दिस बिकम्स 32। तो मेरे पास आ गया 36 टाइम्स ऑफ x माइनस 32 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड x we will get is 1/4 and which is option number B. Yes निशिता, राइट। तो लेट्स लुक एट गाइस, टेल मी कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई या सारी चीज़ें आपको समझ में आई। हाय रुचिका, हाय ललित, राइट। देखिए समझिए, कहीं पे भी अगर दिक्कत है डू लेट मी नो गाइस। किसी भी पॉइंट ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशंस के किसी भी पॉइंट में, हाँ ऐसे ही किया था तभी जल्दी हो गया, हाँ बिल्कुल। अगर एक्सप्लेन ना करना हो मुझे तो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा ये, क्योंकि कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, और यू कैन से कि रद्दी कैलकुलेशंस नहीं है। रद्दी कैलकुलेशंस इन द सेंस कि बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स, फ्रैक्शंस वो आ जाते हैं, तो इट टुक मोर टाइम। चलेगा इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ना। चलिए
चलते हैं, एक अच्छे सवाल करते हैं फिर से। लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ग्रुप में ये चीज़ें बोली थी कि 300 प्लस क्वेश्चंस को अगर कर ले रहे हो और इनकेस अगर कोई चीज़ मिस हुई है, कोई क्लासेस मिस हुई है, तो वैसे तो क्लासेस आपको सारे गिवन है यहाँ पे। व्हाट आई एम डूइंग गाइस, कि जितने 300 प्लस, लेट से फॉर एग्जांपल्स कि आई एम टेकिंग 320 क्वेश्चंस का हमने ये लिया अरिथमेटिक का, राइट। एंड वो 320 क्वेश्चंस के आपको एक सेट मिल गया, एक पीडीएफ मिल गया, सारे क्वेश्चंस वहां पे हैं आपको। नाउ यू विल ट्राई दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पे फंस गए, ठीक है, नहीं बना वो क्वेश्चंस और आपको समझना है, जानना है, तो आप क्या करोगे? तो उसी पीडीएफ में आपके साथ एक जो है वो टेबल अटैच्ड होगा, जिसमें आपको ये मेंशन किया हुआ रहेगा कि जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन से पार्ट का है, ठीक है, कौन से पार्ट का है ये। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि आज ये 28th क्वेश्चन, 28th पार्ट है, किसी को 266 क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो वो वहां पे टेबल पे जाएगा, देखेगा 266 क्वेश्चंस कौन से पार्ट में आता है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। सपोज करो कि मैंने फर्स्ट 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस पार्ट 1 है, फिर 11 टू मान के चलो कि 19 तक ही क्वेश्चंस आए थे पार्ट 2 में, एंड शो ऑन ऐसे आए। आज जैसे 260 से कर रहे हैं, लेट अस से 270 तक अगर हम क्वेश्चंस कर पाते इन पार्ट 28, तो ये आपके पास क्या हो गया कि आप इनके बीच के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बने या ज्यादा समय लगा, आप देखना चाहते हैं कि कैसे कम समय में बन सकता होगा, हमने कैसे डिस्कस किया था यहाँ पे, तो वो आप डायरेक्टली क्या करोगे, पार्ट 28 जाओगे। पार्ट 28 का लिंक वही बगल में आपके पास गिवन रहेगा, ठीक है। आप पार्ट 28 के लिंक पे क्लिक करोगे और आगे आप फॉरवर्ड करते करते जैसे ही आप वहाँ पे 266 क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन नंबर दिखा, उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आकर के यहाँ पे जो भी 2 4 5 मिनट लगा था सॉल्व करने में, मुझे एक्सप्लेन करने में, वो चीज़ें आप देखोगे। एंड इन शॉर्ट कि आपको उस क्वेश्चंस का 5 से 7 सेकेंड, 5 से 7 मिनट का टाइम लगा, आपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी मिल गया, आपने समझ भी गया, एज सिंपल एज दैट। आपको मेरी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। तो मैं आपका काम एज वेल एज अपना काम, दोनों का काम आसान करने के लिए ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कभी भी डाउट हो सकता है, बट आप कभी भी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी भी तो नहीं बता पाऊंगा। तो अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होगी, आप कभी पढ़ाई कर सकते हैं, आपका टाइम बेसिकली सेव होगा यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली जैसे ही हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, और ऑलमोस्ट 1 वीक और 10 डेज जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, हम 320 क्वेश्चन डेफिनेटली फिनिश कर लेंगे। एंड उसके बाद आपके पास ये चला जाएगा गाइस ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे मैंने पिन किया है उसमें ये चला जाएगा। एंड दिस विल बी मच बेनिफिशियल्स। आप मॉक में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, एंड मॉक में जब आप फ़ायदा उठाना सीख जाओगे और वहाँ पे आप फ़ायदा उठा पाओगे, तो ही आप एक्चुअल कैट के पेपर में भी आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे। मैम सेड प्लीज शेयर इन आवर ग्रुप, डेफिनेटली करूँगा भाई। अच्छा, इस क्वेश्चंस पे भी पोल चाहिए था हम लोगों को ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 पार्ट 33, 3 पार्ट नहीं है, 1/4 पार्ट बोल रहा है और 1/8 पार्ट बोल रहा है। 3 पार्ट बोलता तो 33 होता।
गुड वन गाइस। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस ऑक्युपाइड है गाइस, चेंज नहीं हो रहा। चलो देखिए क्वेश्चंस क्या आंसर्स आने चाहिए। This is alloy X has 75% aluminum and 25% zinc. Okay, a certain process decreases the quantity of aluminum by 1/4 and the quantity of zinc by 1/8. ठीक है. Further applications of the process have the same effect as the first one. मतलब दोबारा यही काम करेंगे तो फिर से एल्यूमिनियम 1/4 घटेगा और जिंक 1/8 जो है वो डिक्रीज होगा। बोल रहा द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दैट द प्रोसेस मस्ट बी अप्लाइड to X in order to obtain an alloy in which the proportions of aluminum is 60% or less. Aluminum if 60% or less. Okay. टोटल हमारे पास कितनी बार ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा कि सो दैट एल्यूमिनियम जो होना चाहिए वो कम से कम 60% हो, या नहीं तो उससे कम भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन 60 तो कम से कम आना ही चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सपोज करो कि अभी अगर ये 75 है, 100 मैंने ले लिया टोटल मान के चलो, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो कितना हो गया गाइस 75, और जो जिंक है आपका वो कितना हो गया 25। जैसे ही एक प्रोसेस आप करते हो ये 1/4 घट गया, तो 1/4 घटा, रिमेनिंग कितना बचा ये, तो 75 का 3/4 बचा, एंड ये मेरे पास 25 का 1/8 डिक्रीज हो गया, तो रिमेनिंग दैट मींस व्हाट 7/8 बचा। यही प्रोसेस दोबारा आप करते हो तो ये 3/4 एक और बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक से कि अगर मैं इसको n नंबर ऑफ टाइम्स करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 75 में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या गाइस 3/4 रेस्ट टू द पावर n, एंड यहाँ पे 25 इंटू क्या हो जाएगा 7/8 रेस्ट टू द पावर n, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या देखना और समझना है कि n की मिनिमम ऐसी क्या वैल्यू हो कि सो दैट एल्यूमिनियम 60% हो जाए। तो मतलब अभी यहाँ पे 25%, 75 और 25% 3:1 है, वहां पे बोल रहा है कि 3:2 हो जाए एक्चुअली, राइट। तो निकाल दो इसको, लो दिस इज 75 इंटू 3/4 रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई 25 इंटू 7/8 रेस्ट टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू 60 पर, ये आपको या तो लेस देन हो सकता है, ठीक है सॉरी, हमारे पास 60% होना चाहिए, ये सारी काम करने के बाद या तो 60% होना चाहिए उससे कम, यस। तो हम ले लेते हैं कि अगर ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 3/2 आ जाता है, अगर 3/2 आता है तो वो n की किस वैल्यू पे आएगा, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दिस इज 3/4 ऑफ रेस्ट टू द पावर n अपॉन 7/8 रेस्ट टू द पावर n, so this should be equals to 1/2, और इससे इसकी वैल्यू या तो इतनी बराबर आनी चाहिए या नहीं तो इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इससे बराबर या इससे कम हो सकता है तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड चेक करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि व्हेन n विल बी इक्वल्स टू 5 तो इसकी वैल्यू 60% से स्लाइटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो n का पावर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे आएगा। बट दिस विल बी द प्रोसेस कि 1/4 घट रहा है तो 3/4 रिमेनिंग है, एंड 1/8 अगर डिक्रीज कर रहा है तो 7/8 यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। तो लेट्स चेक इट कि कहाँ पे आपको ये चीज़ें दिक्कत आ रही है। एट लास्ट इज जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट इसका जो है वो क्लियर है या नहीं। हाय रितेश, देखिए समझिए, डू लेट मी नो, एल्स नहीं अगर कहीं दिक्कत होगी तो हम लोग फिर आपको आसान सवाल पे लेके चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाय, चले आसान सवाल पे लेके चले, क्लियर है ये वाला। चलो टिल 268 क्वेश्चंस हमने किया था, फिर वापस हम लोग आए थे इधर बैक वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी 269 क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग।
एंड लेट अस ट्राई कि यहाँ क्या आंसर्स होगा। चलो मैं आपको यहाँ पे आंसर्स करने के लिए टाइम देता हूँ। आई होप कि ये सही समय हो, इतने देर में बन जाए। गुड। लेट अस सी कोई और आंसर्स आते हैं किसी के। हाय रोहन। रोहन के आंसर्स आ जाएंगे जितने टाइम बचे हुए उतने देर में। देखो क्या आ रहा है। नो इट्स 4 3 2 एंड 1। चलो देखते हैं क्या हमारे पास आता है यहाँ पे। क्वेश्चंस पे क्या बोला कि फर्स्ट टैप जो है, ठीक है, 2 टैप्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली टू फिल अ टैंक। फर्स्ट टैप 5 आवर्स में बाय इटसेल्फ अकेले, सेकंड बाय इटसेल्फ वो भी अकेले 20 आवर्स में। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया गाइस कि अगर मैं पाइप 1 और पाइप 2 की बात करता हूँ तो दिस टेक 5, दिस टेक 20, सो द एलसीएम इज 20 एंड हियर वी कैन से दिस इज 1 एंड हियर वी कैन से दिस इज 4। here we can say this is 4 and here we can say कि this is 1। इतना देर लगेगा वो फिल आउट कर लेगा। अगर एक अलग अलग करता है तो एक साथ करेगा तो सम हो जाएगा। बोल रहा बट द ऑपरेटर failed to realize that there was a leak in the tank from the beginning which caused a delay of 1 hour in the filling of the tank। तो एक्चुअली कितना टाइम लगता है गाइस वो देखो तो, जो एक्चुअल टाइम लगता है वो कितना आ जाता है आपके पास। तो 20/4 + 1 दिस इज 5, दैट मीन्स व्हाट 4 आवर्स उसको एक्चुअल टाइम लग जाता। बट यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि उसको 1 घंटा ज़्यादा लग गया। तो इट टुक हाउ मच गाइस 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में आपके पास पर आवर्स इफिशियंसी क्या आ जाएगी। तो दिस इज 20/5 इज इक्वल्स टू 4। यस एग्जैक्टली स्कोर क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये क्या हो गया गाइस कि दिस इज 4 नाउ। बट आप देख रहे हो कि इन दोनों की इफिशियंसी कंबाइंड आपके पास 5 आ रही है, तो ये एक डिक्रीज कर गया राइट। तो इसका मतलब जो लीक है उस लीक की इफिशियंसी आपको मिल गई, दिस इज 5 - 4 विच इज नथिंग बट 1। एंड लीक अकेले अगर फिल करता है तो उसको टाइम कितना लग जाएगा गाइस, दिस इज 20/1 इज नथिंग बट 20 आवर्स। यस यहाँ से आप देखो सिंपली ऐसे देख भी सकते थे कि इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा, 4 और 1 5, 4 घंटे लगने चाहिए थे, 5 घंटे लगे, मतलब इफिशियंसी उसकी 1 होगी। तो 1 आपको 20 से डिवाइड कर 1 को 20 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो 20 आवर्स ही मिलेंगे राइट। सिंपल था। यस स्कोरिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब भी आप मॉक्स देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जो पूरा आपका दिमाग खा जाता है। तो उसके 1 2 सवाल बाद आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं, ठीक है, जो वापस से आपका जो ब्रेन फ्रस्ट्रेट हो गया था, माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो वापस से फिर वो थोड़ा सा पीसफुल हो जाता है। अच्छा चल ठीक है, कूल डाउन राइट। तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए बीच बीच में। तो एक आध क्वेश्चन टफ भी आना चाहिए, क्वेश्चन ईजी भी आते रहने चाहिए, बैलेंस होते रहना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन। चलो फटाफट मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड नाउ ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस गाइस।
नितिन said yes. चलो गुड, थैंक यू नितिन. Saloni, good. Okay, I thought we have 3 Saloni, but नहीं, 2 Saloni, 2 सोनाली हैं, 1 सलोनी है. चलिए देखिए क्या आता है आंसर. लेट्स सी क्या आंसर्स आ रहे हैं. हाय मारुति, लेट्स ट्राई, देखो क्या आंसर्स आते हैं. ओ नो, सीता का पोजीशंस आ गया थर्ड. दैट्स गुड. चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चंस गाइस. A can do some work in 24 days, B can do it in 32 days, and C can do it in 60 days. They start working together. A left after 6 days and B left working for 8 days. तो एक चीज है, आपको यहाँ क्या पता चल रही है कि A 6 दिन काम करके छोड़ा, B 8 days. How many more days are required to complete the whole day? मतलब जब B छोड़ा उसके बाद की बात कर रहा है यहाँ पे. तो चलो पहला पहला काम तो हम वही काम करते हैं ना, तो वो काम कर देते हैं. A B एंड C, ये हमारे पास आ गया राइट. तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा गाइस? 96, 360 आ जाएगा ना, राइट. दिस इज हाउ मेनी टाइम्स? अच्छा नहीं, एक सेकंड देना. This can be rated as 4 into 6. This can be rated as 4 into 8. This can be rated as 4 into 15. So we can say 4 and 6 and हाँ 480, 120 into 480. तो ये हमारे पास आ गया. दिस बिकम्स 20. ये हमारे पास कितना आ गया गाइस? 15. एंड ये हमारे पास कितना आ गया? दिस बिकम्स 12. तो ये तीनों मिलकर के अगर करेंगे तो 47 यूनिट ऑफ द वर्क कर रहे होंगे पर डे. बट एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्या गाइस, कि ए 6 डेज वर्क करके छोड़ दिया, बी 8 डेज वर्क करके छोड़ दिया. तो ए 6 डेज में कितना वर्क किया होगा? तो यू कैन से 120. बी 8 डेज में कितना किया होगा? तो अगेन इसका 120. तो टोटल 240 ऑफ द वर्क इज डन, राइट. तो रिमेनिंग 480 में से 240 अगर ए और बी किए, तो रिमेनिंग जो 240 वर्क्स था वो कौन किया होगा? सी. एंड पर डे वो 12 यूनिट्स कर सकता है, तो उसको 20 दिन लगे होंगे काम करने में, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास, हाँ ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चंस में, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. ओके, ए लेफ्ट 6 days, बी लेफ्ट आफ्टर 8 days. हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क? एक सेकंड रुकना, कुछ यहाँ पे ए 6 days काम किया, बी यस ठीक है. कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग है हमारे पास. सी का भी ये 8 दिन तक काम करेगा उसके बाद. ओके, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. कुछ तो यहाँ पे, क्योंकि मुझे 8 डेज माइनस करने के बाद यहाँ पे आंसर्स आना चाहिए. सो दिस विल बी 8 हियर, 60, 8. दैट्स गुड. तो ये मेरे पास कंप्लीटली 30 टाइम्स आ गया. अब 8 डेज के बाद की बात हमारे पास कर रहा था. यस एग्जैक्टली. तो आफ्टर बी लेफ्ट, ये चीजें हमारे पास आ गए. दिस इज 30 माइनस 8 एंड दैट्स बिकम्स 22 डेज. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट. आप चाहते तो ऐसे सी को भी ले सकते थे वहां ए और बी के साथ,
बट अल्टीमेटली लास्ट में सी ने जितना वर्क किया उसमें से 8 दिन माइनस कर दो, क्योंकि 8 दिन का तो उसने साथ में काम किया बी के, बाकी जो अलग अकेले काम किया वही आपका रिमेनिंग जो है वो नंबर ऑफ डेज आ गया, राइट। चले टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे। डन, चल let us try this particular questions. इसके बाद तो क्वेश्चंस होने नहीं चाहिए, लेट्स सी। आई कैन टेल यू नितिन इस बार टॉप कर जाओगे, लास्ट में टॉप करके रहोगे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, देखते हैं कौन आता लीडर बोर्ड में वन में। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन से निशिता होते तो किसी को मौका ही नहीं मिलता लीडर बोर्ड में आने का। ओके चलो टाइम्स अप गाइस। अरे वाह नितिन आ गया, कॉन्ग्रेट्स। लेट्स सी क्या हमारे पास आता है इस क्वेश्चंस का, कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। बोल रहा पूर्वा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, एंड फिर बोल रहा पूर्वा एंड अमित कंप्लीट द होल कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड वेयर पेड ₹51 and 81 रेस्पेक्टिवली। अब देखो हम लोग थोड़ी देर पहले ये चीजें डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक साथ काम करते हैं तो जो वेजेस होते हैं हमारे गाइस, ठीक है, उनका रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दूं वेजेज से तो क्या गलत होगा, क्योंकि टाइम इज सेम हियर ना, टाइम कॉमन है। तो अपूर्वा को कितना मिला वो देखो, अपूर्वा इज टू अमित, इसको मिल रहा है 54 एंड इसको मिल रहा है 81, 27 से डिवाइड कर दो तो दिस बिकम्स 2:3। तो इसका मतलब क्या है कि 2:3 के रेशियो में अगर ये है हमारे पास तो काम पे वैसा ही कुछ होगा ना। टोटल वर्क अगर यहाँ से आप निकालना चाहो तो यू कैन से कि इफिशियंसी अगर अपूर्वा की 2 है और वो 12 डेज लेता है तो 24 वर्क करता है, राइट। बोल रहा है हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो टुगेदर जब वो लोग करेगा तो कितना टाइम लगेगा गाइस, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 + 3 दैट इज 5 एंड दे विल टेक 4.8 days, and which is nothing but the option number C. Hi Mushkan, right? Are you getting this point? आ रही चीजें समझ में ना? बहुत बढ़िया है गाइस। चले आगे, चलो कुछ एक इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे देता हूँ जो आज के लिए ही, सर ये डेली होगा इसी टाइम। एक्चुअली टाइमिंग जो है वो हमारा 1 PM का है, आज मुझे 1 PM पे टाइम नहीं मिला, दैट इज वाई ये सेशन 6:30 पे रखा, ठीक है। बट एक्चुअली हम लोग एवरीडे ये जो प्रैक्टिस सेशंस करते हैं गाइस वो एवरीडे एट 1 PM करते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, उसमें सारे क्लासेस के लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। लीडर बोर्ड शो कर दीजिए, चलिए कर दिया लीडर बोर्ड शो, एट लास्ट है तो बिल्कुल आपकी बात मानेंगे ही। नीतीश इन ऑन टॉप, विशु ऑन सेकेंड, अक्षिता थर्ड, वेदांत बहुत देर से आंसर्स नहीं कर रहा था तो इसलिए उसके लीडर बोर्ड में नीचे आ गए, एंड इसका आप बाद में आए इसलिए आपके नीचे हैं, अदरवाइज आपके टॉप 3 में डेफिनेटली होते।
तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के लिए वैलिड है वो मैं एक बार आपको बता दूँ। ये एक बार आप चेकआउट कर लेना गाइस, ऐप में हो ही अभी क्लास को फिनिश करने से के बाद जब जाओगे तो एक बार देख लेना। आप इस ईयर के लिए हो तो आपके लिए ये बैचेस जो है वो प्रेफरेबल है गाइस, क्योंकि 2021 के लिए ये बैचेस है, ये तो बहुत लंबा चलने वाला है, तो उस पर आपको उसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं होगी। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए होगे तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर यही दोनों की ज़रूरत होगी, फिर ये वाले की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो वो डिपेंड करता है आप कौन से ईयर के हो। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप इस ईयर के हो तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सफिशियंट है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपकी प्रिपरेशंस को और थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए। एंड कैट के साथ साथ अदर MBA एंट्रेंस टेस्ट के का भी प्रिपरेशंस करने के लिए। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए हो टारगेट कर रहे हो तो 12 मंथ्स के साथ आपको जो +3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना गाइस, दिस इज वैलिड टिल टुडे ओनली। आप ऐप पे एक बार सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक करना तो वहां पे आपको दिख जाएगा +3 इज वैलिड टिल 31st ऑफ अगस्त ओनली। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 24 मंथ्स का जो प्लान है उस पर भी ये वैलिड है, आज तक के लिए है। एंड जितने भी ऑफर्स हैं इन सारे ऑफर्स पे आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज माई कोड विच इज सिन्हा10। एंड व्हाट बेनिफिट यू विल गेट फ्रॉम दिस कोड गाइस, एक तो ऑब्वियस है 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा, एंड दूसरा पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा आपको हमारे तरफ से टिल योर एग्जाम, वेदर वो 2022 हो 2023 हो। एंड दिस इज सेम अप्लाइज फॉर आइकनिक गाइस, वहां पे भी आप अप्लाई करोगे ये कोड एंड सेम आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा वहां पे यूजिंग माई कोड। एंड ये इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि आप जैसे पर्सनली अगर कोई टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, कोई डाउट्स है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे 1-on-1 मिल जाती है आइकनिक में, ठीक है। डाउट्स चाहते हो, डिस्कशंस चाहते हो, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। आप किसी सपोज करो कि बी स्कूल के ग्रेजुएट से टॉप जो आईएम्स लेट्स से कि ABC या ब्लैकी, उनसे अगर आप बात करना चाहते हो उनकी जर्नी के बारे में या वहाँ जाने से पहले क्या आपको स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको जो कन्वीनियंट, जो आपका कंफर्टेबल टाइम है, आप उस समय स्लॉट्स बुक करो एंड देन आप उनके साथ चिट चैट करो, जो चीज़ें बात करनी है करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, काम से रिलेटेड, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, ये सारे इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती है गाइस आइकनिक में, जो कि प्लस में ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस वहाँ नहीं मिलता है, 1-on-1 मेंटरिंग नहीं मिलता है, आपको स्टडी कैसे प्लान करना चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिलता है गाइस। पर्सनली आपको एडुकेटर्स का, मेंटर्स का गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलता है आइकनिक में, वो आपको प्लस में नहीं मिलता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल प्लस जो है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाता है आपको, वो आपको प्लस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो कई सारे आपको फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो आइकनिक्स में अवेलेबल हैं, बट नॉट इन प्लस गाइस। तो डिसीजन इज योर्स, बट मेक श्योर कि अगर आप 10 दिन 15 दिन अगर डिले करके नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने वाले होंगे वेदर 12 और 24, तो डिले मत करना। बाकी आपके पास 6 और 18 मंथ्स का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप 2 दिन 4 दिन डिले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इन दोनों में काफी फर्क पड़ेगा, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, एंड कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी ये चीजें बता देना, ठीक है। शो विल साइन ऑफ हियर गाइस, एंड यस मैं 9 बजे आपसे फिर मिलूंगा यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अनअकैडमिक एट फॉर MBA। क्या डिस्कस करेंगे, तो वहां पे TSD चल रहा है गाइस, आज वोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है। तो लिंक मैं इस ग्रुप में वहां पे शेयर कर दे रहा हूँ अभी कुछ देर में, ठीक है। तो आप वहां पे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। तो चलो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू एट 9 PM, बाय एवरीवन।